नमस्कार, मैं रितेश ठक्कर अपने चैनल टोबैको टुडे में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी। पहले तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इसकी शुरुआत हम आपसे करना चाह रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए, अपने टोबैको टुडे चैनल के लिए। हम जानना चाहेंगे कि नेवला का जन्म कहाँ से हुआ, कब हुआ था नेवला ग्रुप का? देखिए, जो तंबाकू का इतिहास है, तंबाकू पहले सबसे पहले हुक्के के इस्तेमाल के लिए बना और धीरे धीरे ये इसकी शक्ल बदलती गई और ये च्यूइंग टोबैको पे कन्वर्ट हो गया। नेवला टोबैको 59 की देन है। 59 में एक तंबाकू निकला था जिसका नाम था नागछाप। तो नेवले का जन्म वहां से हुआ। वो कंपटीटर वो था हमारा नागछाप, उसने मार्केट में काफी वो करी थी, तो उसको मारने के लिए नाग को, और कुछ इस तरह के तंबाकू के चलन में जो है कुछ ऐसा भी हुआ था कि उस टाइम जो ब्रांड नेम इसी टाइप के चलते रहे, चिड़िया छाप, मोर छाप, हिरण छाप, जानवरों के करो। तो ये जो देन है वहाँ की है 59 का रजिस्टर्ड है। इसके पहले नेवला ग्रुप से पहले आपका क्या व्यवसाय था? 1946 में हमारे फादर दिल्ली आए थे और इंडियन गवर्नमेंट में उनकी सर्विस थी, तो सबसे पहले उन्होंने ही ये चालू किया था 1952 में, और हुक्के तंबाकू से चालू किया था, जो बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होकर च्यूइंग पे आ गया। सुनने में आता है इस खैनी जो प्रोडक्ट है इसकी एक एसोसिएशन भी है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली सरकार की नज़र इसके ऊपर शुरू से रही है और सरकार से फाइट लेने में एक समूह का होना, एक एसोसिएशन का होना, एक मंच का होना वो जरूरी है। तो हिंदुस्तान इंडिया में काफ़ी एसोसिएशन है अलग अलग जगह पे। एक हमारी, मैं खैनी तो उद्योग के जो ऑल इंडिया टोबैको मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। एक अन्य खैनी जाफरानी जर्दा के नाम से, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आपकी खैनी नेवला और अन्य खैनी में के उत्पाद में क्या अंतर है? देखिए, हम जो बनाते हैं उसके अंदर कोई केमिकल, कोई खुशबू, कोई एसेंस कुछ नहीं डालते। प्योर टोबैको को छान के सफाई करके और उसको पैक करते हैं। और खैनी कितने प्रकार के बाजार में आज के टाइम पे होगी आपके हिसाब से? खैनी एक रेडीमेड चलती है जिसके अंदर चूना मिक्स ऑलरेडी होता है। जो हमारी टाइप की खैनी है उसको सूखी खैनी बोलते हैं, उसके अंदर चूना मिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि लेबर ग्लास इस तरीके से हाथ, तो ये बिल्कुल प्योर है। आजकल फिल्टर खैनी का भी एक दौर चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? फिल्टर खैनी बस एक खैनी को कपड़े पहना दिए हैं और वो ज्यादातर एक्सपोर्ट के अंदर वो इस्तेमाल हो रहा है उसका। खैनी उद्योग को सरकार किस नजरिए से देखती है और ऐसा क्यों? देखिए, इस बात में बड़ी कंट्रोवर्सी है। सरकार ने इसको कैंसर का पर्यायवाची बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हमने एक स्लोगन निकाला था, एक स्टिकर निकाले थे, जिसके अंदर हमने लिखा था कि उपयोग नहीं, दुरुपयोग बुरा है। अब अगर आप कोई आदमी खैनी को रोटी की तरह चबाएगा तो वो तो नुकसान देगी। कुछ शब्द आपके बड़े भाई श्री सुशील गुप्ता जी के बारे में बताइएगा। हम दो भाई हैं। सबसे पहले 1970 में हमारे भाई सुशील जी इस बिजनेस में आए। मैं उस समय पढ़ रहा था। उसके बाद करीबन 5 साल बाद मैं इसमें आया 1975 में, और हम दोनों भाइयों ने, हमारे फौजी पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था, उन्हीं के सब कुछ देन है ये। उसके बाद हम दोनों भाई इसको आज तक चला रहे हैं। आपके भतीजे साहब श्री नितिन गुप्ता जी के लिए भी कुछ शब्द कहिए प्लीज। बड़ा होनहार लड़का है और इस तंबाकू बिजनेस में तो खैर वो जुड़ा हुआ है ही। उसके साथ साथ उसने एक दूध का काम भी निकाला है। एक डेयरी है जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं और वो भी बढ़िया।
नेवला खैनी के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र में आपका कारोबार है? अभी हमने एक नया काम चालू किया है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शेड बना के उसको रेंट आउट करते हैं, इसकी अच्छी डिमांड है। खैनी उद्योग का अंदाजन साइज और वॉल्यूम क्या होगी आज के दौर में? एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। यहाँ तक कि फिल्टर खैनी में कहते हैं कि काफी ग्रोथ आ रही है। देखिए, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक है, उसके अंदर फ्लेवर भी आते हैं, जूसेस भी आते हैं, लिम्का टाइप भी आता है, कोक भी आते हैं, ये अलग अलग वेरिएंट हैं। इसी तरीके से तम्बाकू में है, तम्बाकू को कई नाम से जाना जाता है, जर्दा, सूरती, जाफरानी, गुल, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चलते हैं। माना जाता है कि स्मोकलेस टोबैको इंडस्ट्री, जिसको हम स्वदेशी तंबाकू इंडस्ट्री की भी कहते हैं, उस पे सरकार बहुत सख्ती दिखाती है, लेकिन जब बात आती है स्मोकिंग टोबैको की, तब वहां उतनी सख्ती नहीं दिखाई जाती। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार की एक ही पॉलिसी है, इसके ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हैं। आज अभी इसमें हाल ही में MRP पे टैक्स लगाया है इन्होंने, जिससे इस उद्योग की कमर ही टूट गई। आजकल खैनी का अगर कोई 10 रुपए का पाउच बनाता है तो उसके हिस्से में 2 रुपए आते हैं, 8 रुपए टैक्स के चले जाते हैं। उससे क्या है कि नंबर 2 के और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसको बढ़ावा मिल रहा है। जो अच्छे ब्रांड हैं, जिन्हें क्वालिटी का ज्ञान है, पैकिंग का ज्ञान है, मार्केटिंग का ज्ञान है, वो धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। आपके उद्योग में रोजगार भी लाखों और करोड़ों लोगों को मिलता है, जबकि स्मोकिंग टोबैको लेटेस्ट ऑटोमेटिक मशीन के जरिए बनाता है, जिससे उसकी एम्प्लॉयमेंट संख्या ना के बराबर हो जाती है। फिर भी स्वदेशी उद्योग को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ती है? देखिए, ऐसा है, और किसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एक आवाज उठती है, लोग बाग उसका, लेकिन हमारा जो तंबाकू उद्योग है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है और ना ही इसकी कोई प्रॉपर मशीनें हैं। ये सब मैनुअली काम होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, तंबाकू के साथ चूने के साथ खाया जाता है, तो चूना कस्टमर को मांगना पड़ता था पान वाले से। तो हमने जो है सबसे पहले एक चूने की इजाद की, एक ट्यूब की शक्ल में जो है उसको पाउच के अंदर डाला। आज इस चूना उद्योग को कम से कम एक रफली 1 लाख आदमी इससे रोटी खा रहा है, सिर्फ एक चूने उद्योग से। ये पूर्णतः स्वदेशी है, लेबर ओरिएंटेड है, सारा काम इसका लेबर के द्वारा होता है। मशीनों का आगमन तो बहुत बाद में हुआ है, लेकिन अभी भी जो है 90% जो उद्योग है ये मैनुअली लेबर के ऊपर टिका हुआ है। आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली क्या है जी, कि जो छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, वो इस तरीके से फैलते जा रहे हैं ड्यू टू सरकार की पॉलिसी की वजह से। सरकार ने इस पर इतना टैक्स लगा दिया कि जो सही काम करने वाले हैं, जो सही टैक्स देने वाले हैं, उनको वारा नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के इस पर तो कोई ध्यान नहीं है। एक ही चीज है, टैक्स पे टैक्स लगाया जाओ। खैनी के इंटरनेशनल मार्केट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? इंटरनेशनल वैल्यू इसका फिल्टर खैनी का है ज़्यादा, और जो ये कीनिया, जो साउथ अफ्रीका, इसमें इसकी चलन है। मैंने एक प्रयास किया है, ये आपके नजरिया से कैसे है और क्या आप इसमें कमेंट्स देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रयास है। आजकल डिजिटल का मामला है, डिजिटल का दौर है, मोबाइल के अंदर सब कुछ आता है, और ये मैं तो इसको कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रयास है और 100% ये कामयाब होगा। आप नेक नीति से लगे रहो। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज हम खैनी तंबाकू जगत के आधार स्तंभों में अपना अनूठा स्थान बनाने वाले श्री सुशील गुप्ता की सुपुत्र एवं नेवला खैनी के
सुप्रसिद्ध श्री अनिल गुप्ता के भतीजे श्री नितिन गुप्ता से मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो अपनी औद्योगिक परंपरा के साथ कुछ अनोखे उत्पादों के साथ बाजार में धूम मचाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। तो आइए मिलते हैं औद्योगिक सितारे श्री नितिन गुप्ता जी से। स्वागत है आपका हमारे टोबैको टुडे न्यूज चैनल में। नमस्कार। नेवला खैनी का जादू आज उपभोक्ताओं के सिर चढ़ के बोल रहा है, जो आपके पिताजी और चाचा जी की मेहनत का फल है। इसे आप किस प्रकार देखते हैं? रितेश जी नमस्कार। हमारे नेवला ब्रांड को लगभग 7 दशक बीत चुके हैं, जिसमें कि हमारे परिवार की, खास तौर पे हमारे पापा की, चाचा की अथक मेहनत और अथक परिश्रम की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस ब्रांड को घर घर पहुँचाया, दुकान दुकान पहुँचाया। उसी का नतीजा है कि आज हम लगभग पूरे देश में सभी राज्यों में हम लोग प्रेजेंट हैं, सब जगह हमारा माल जाता है और आज नेवला जो है बहुत वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड्स है अपनी सेगमेंट के अंदर। आपने क्लिक नाम से फिल्टर खैनी लॉन्च की थी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमने लगभग 2 साल पहले क्लिक के नाम से एक फिल्टर खैनी लॉन्च करी थी, जिसमें हमने 2 या 3 अलग अलग फ्लेवर्स निकाले थे। बट फिल्टर खैनी की जो मार्केट है वो अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पर है, जिसमें कि कंज्यूमर बेस भी बहुत छोटा है और फ्लेवर प्रेफरेंसेस अपनी अपनी अलग अलग हैं, जिसके कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमें उसे विड्रॉ करना पड़ा। हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि भाई आने वाले समय में हम उसको और बेहतर तरीके से, बेहतर पैकेजिंग के साथ रीलॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर। सुनने में आया है कि आप पान मसाला उद्योग में भी अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। इस विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? पान मसाला इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसकी अपनी कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ जिनके चलते इसके अंदर अपनी प्रेजेंस बना पाना बहुत टफ है और एक एंट्री लेवल बैरियर भी है। तो अभी फिलहाल हमारा कोई ऐसा पान मसाले के अंदर आने का विचार नहीं है, बट मे बी अगर कोई प्रीमियम सेगमेंट में हम लोग प्लान कर पाए तो हम लोग शायद उसमें नया ब्रांड लॉन्च करें। इसी के चलते आपने टोबैको इंडस्ट्री के अलावा आपने एफएमसीजी सेक्टर में भी अपना प्रवेश किया है। इसका ब्रांड है आयु फार्म्स। इस विषय में भी कुछ विस्तार में बताइए। हमने 2016 में आयु फार्म्स के नाम से एक दूध की ब्रांड हमने लॉन्च किया था, जिसमें हम लोग आज करते करते मल्टी प्रोडक्ट्स पे पहुंच गए हैं। लगभग 50 से 60 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हम लोग चला रहे हैं बाजार में, जिसमें कि दूध भी है, दही भी है, पनीर भी है, छाछ है, लस्सी है और बहुत सारी आइटम्स हैं। प्रीमियम घी है हम लोग बनाते हैं, जिसमें कि काऊ घी हमारा बहुत प्रीमियम ब्रांड है और वो अच्छी सेल ला रहा है और धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है और हम अच्छे स्तर पे पहुंच गए हैं। लगभग हम आज 1.5 से 2 लाख लीटर दूध रोज प्रोसेस करते हैं और धीरे धीरे ब्रांड बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में हम इसकी रेंज भी बढ़ाएंगे और प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज करेंगे। अभी हम रिसेंटली एक डेयरी वाइटनर लॉन्च करने वाले हैं, जो नेक्स्ट मंथ से मार्केट में अवेलेबल होगा। अभी दूध से रिलेटेड ही कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करने का सोच रहे हैं, जो कि आने वाले समय में एक एक करके मार्केट में आते जाएंगे और ये बहुत विशाल और वास्ट इंडस्ट्री है। इसके अंदर प्रोडक्ट्स जितने मर्जी लॉन्च कर लो, बट मेन है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर चैनल और एक सेलिंग चैनल बनाना, जो कि आसान नहीं है। जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे इस पर काम कर रहे हैं और हम अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे बाजार में। होपफुली अगले 2-3 साल में डाइवर्सिफाई करेंगे। शुरुआत से ही सरकार की नीतियां च्युइंग टोबैको और स्मोकिंग टोबैको को लेकर भेदभावपूर्ण रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसके निदान स्वरूप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तंबाकू हमारी संस्कृति का बहुत पुराना हिस्सा रहा है। बहुत सारी किताबों में उसमें इसका जिक्र है कि तंबाकू का यूज हमारे देश में बहुत लंबे समय से रहा है। फिर चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो, चाहे स्मोकलेस के रूप में हो, खाने के रूप में हो।
इसका जो गवर्नमेंट का डिफरेंशिएशन है और जो एक पक्षपात है इंडस्ट्रीज के बीच में, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे काम करती है और बहुत कंपोज्ड इंडस्ट्री है। उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है, प्लस उनकी मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके तहत वो अपनी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करते हुए बहुत अच्छी तरीके से लॉबिंग करते हुए अपनी इंडस्ट्री को लेके चल रही है, जिसमें कि स्मोकलेस इंडस्ट्री इसको लैक करती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ लॉबिंग। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा सा बेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, जिसमें कि मतलब हम लोग अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ें और अपनी लॉबी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हमारा वर्ड आगे एक स्टेज आगे पहुंचे, गवर्नमेंट तक पहुंचे और हम लोग मतलब इस इंडस्ट्री को बचा पाए। हाँ। आपकी व्यवसायिक रणनीतियों के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? व्यवसायिक रणनीति एज सच अगर मेरे से पूछो तो ऐसी कोई किसी की कोई फिक्स नीति नहीं होती है। व्यवसाय व्यवसाय होता है और व्यवसाय जो है वो जन्म से ही आदमी को गिफ्ट में मिलता है, जो कि उसका परिवार और आसपास के लोग उसको जन्म से ही सिखाते रहते हैं। बाकी नीति की बात करें तो व्यवसाय बिजनेस इज परसिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्राइकिंग द राइट स्ट्रोक एट राइट अपॉर्चुनिटी। अगर आप अपनी जिंदगी में एक सही अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आती है और उसको अगर आप पकड़कर उसको जो है राइट मोमेंट पे स्ट्राइक करते हैं, तो वो आपके लिए गेम चेंजर बन जाता है और भविष्य में आपको सक्सेसफुल कराता है। तकनीकी दौर के इस युग में हमारे इस टोबैको टुडे न्यूज चैनल के बारे में आपके 2 शब्द। पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये टोबैको टुडे की तरफ से रितेश जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि इन्होंने अपने चैनल को मीडिया के माध्यम से डिजिटलाइज करके और टीवी के ऊपर उतारा है, यूट्यूब के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छा आपका एक कदम है, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में कस्टमर कवरेज और ज़्यादा मिलेगी। आपका चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। धीरे धीरे जिस तरीके से आज हमारे देश में लोग पर्यटन मीडिया को छोड़कर टीवी मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो उस दिशा में ये बहुत अच्छा कदम है और ये आपको बहुत प्रसिद्धि देगा। अब चर्चा करते हैं देश भर में चल रहे पान मसाला, खैनी और माउथ फ्रेशनर की मार्केट रिपोर्ट पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मार्केट रिपोर्ट। पान मसाले के बाजार में पारस पान मसाले वालों का प्रीमियम पान मसाला शाइनीज बहुत ही जोश के और धमाकेदार स्कीम के साथ बाजार में लॉन्च किया जा रहा है, जिसके प्रति उपभोक्ताओं का खासा रुझान भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा राजधानी पान मसाला ₹5 में ₹2 की भी आकर्षक स्कीम और आक्रामक प्लानिंग के साथ बाजार में लॉन्चिंग चल रही है, जो उपभोक्ताओं को रिझाने में कुछ हद तक सफल भी दिखती है। जो पान मसाला उत्पाद लॉन्च हो चुके थे, उनके जोश में कुछ कमी नजर आने लगी है। इसके अलावा खबर ये भी है कि यहाँ के बाजारों में और भी कुछ नए ब्रांड पूरी ताकत और धमाकेदार स्कीम के साथ लॉन्च हुए हैं। पान सम्राट पान मसाला आदि के साथ ही दिलबाग वालों के प्रीमियम क्वालिटी के ब्रांड सिग्नेचर ₹5 वाले सेगमेंट को भी कंपनी ने बहुत ही जोर शोर से लॉन्च किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी वापसी दिखाई देने लगी है। ये ब्रांड अन्य ₹5 वाले ब्रांडों के लिए खासी चुनौती बना हुआ था, लेकिन अब इसमें कंपनी द्वारा स्कीम हटाने के बाद उपभोक्ताओं को कहीं न कहीं कुछ दिलचस्पी कम हुई है। कानपुर मार्केट रिपोर्ट। कानपुर बाजार की बात अगर प्रीमियम की करें तो सिग्नेचर और रजनीगंधा में प्रतिस्पर्धा का दौर जारी है। वैसे बाजार में उठापटक की स्थिति दिखाई दे रही है। सिग्नेचर ₹5 की मार्केट में तेजी से अग्रसर होता दिखाई दे रहा है, तो
तो प्रीमियम में सर लग्जरी पान मसाला की बाजार में उपस्थिति दिखाई दे रही है। कानपुर में एक छत्र राज करने वाला और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला छोटा पाउच 10 रुपए के 4 में एसएनके ने बाजार पर कब्जा किया हुआ है। वैसे एसएनके धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी अब पैर पसार रहा है। केसर पान मसाला अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए बाजार में पूरी ताकत के साथ दिखाई दे रहा है। केसर ने मार्केट में जोरदार वापसी की है। कमला पसंद व विमल ने अपनी बाजार में उपस्थिति दर्ज कर रखी है। पान पराग बाजार में दिखाई दे रहा है, वहीं पान बहार अपनी पुरानी पोजीशन पर कायम है। नए ब्रांड में तारा पान मसाला को लॉन्च किया गया है। खैनी की बात करें तो कुबेर ने कई ब्रांड लॉन्च किए हैं, जिसमें मस्त, योगी, कुबेर की बीज फिल्टर के नाम से तंबाकू भी मार्केट में जोर शोर से दिखाई दे रही है। मधु, राधा और स्वागत अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ महक, चैनी खैनी वाले माउंटेन भी आ गया है। 20 रुपए की चैनी फिल्टर खैनी भी बाजार में अच्छी मांग में है। सुपारी में स्वीटी, राजू, ऑन्टी और ऋतिक की बाजार में उपस्थिति दर्ज है। लखनऊ मार्केट रिपोर्ट। नवाबों का शहर लखनऊ अपनी नवाबी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पान मसाला बाजार में कब्जा जमाने के लिए अलग अलग कंपनी और अलग अलग ब्रांडों की होड़ लगी है। इस क्षेत्र में 2.5 रुपए वाले छोटे पाउच ने लगभग आधे बाजार पर कब्जा जमा रखा है। 5 रुपए में कमला पसंद सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बना हुआ है। महक चैनी और माउंटेन ब्रीज को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एसएनके आगे बढ़ता जा रहा है। छोटे पाउच 2.5 रुपए में बहुत बड़ा बाजार बनाकर कामयाब एसएनके को 20 रुपए और 5 रुपए में उसका सपोर्ट मिल रहा है। 5 रुपए में एसएनके, केसर, कमला पसंद, जगत, जफर, आशा सहित कई ब्रांड लॉन्च हुए हैं। आशिकी ग्रुप के कैश ने जोरदार स्कीम देकर बाजार में धूम भी मचा दिया है और जोरदार प्रवेश भी किया है। दिलबाग के छोटे पाउच की यहाँ पर अच्छी बिक्री है। नए में तारा पान मसाला को लॉन्च किया गया है। प्रीमियम ब्रांड में रजनीगंधा को दिलबाग ग्रुप के सिग्नेचर से प्रतिस्पर्धा चल रही है। उत्तराखंड मार्केट रिपोर्ट। अपने व्यापार जगत की बात करें तो गढ़वाल मंडल के देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, पौड़ी, रुड़की में आज भी दिलबाग ही प्रथम स्थान पर है। तानसेन बहुत मजबूती से आगे बढ़ा था, लेकिन अब कमला पसंद के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई दे रहा है। विमल कभी आगे कभी पीछे अर्थात उतार चढ़ाव में दिखता और बिकता है। शुद्ध प्लस भी है, लेकिन पहले से कम हुआ है। बाहुबली के अपने ग्राहक हैं। नए में किशोर ने बाजार में हलचल मचाया है और बिकने भी लगा है। नए में तारा पान मसाला लॉन्च हो गया है। खैनी में सफल है। गोल्डन, कुबेर, स्वागत, अर्चित, मीनार और अन्य के अपने अपने ग्राहक हैं। महक चैनी फिल्टर खैनी और माउंटेन ब्रीज के अपने अपने ग्राहक हैं और उसे बढ़ाने के लिए कंपनी ने पूरा ऊर्जा लगा दिया है। कुमाऊं मंडल के नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी तानसेन और कमला पसंद आगे बढ़ रहा है। दिलबाग वर्षों से मजबूत स्थिति में है। गगन भी बिकता देखा गया है। विमल भी अपनी जगह पर है। गुजरात मार्केट रिपोर्ट। गुजरात में शुरुआती रुझान में तारा ब्रांड के बड़े कामयाबी के संकेत मिले हैं। पान मसाला उद्योग में प्रीमियम में रजनीगंधा प्रथम स्थान पर है। बाबा नवरत्न को बाजार में अच्छा प्रवेश मिला है। नवरत्न के साथ इनका बाबा इलायची 120, 360 अन्य सभी सम्मान पूर्वक बढ़ रहा है। माउंटेन ब्रीज और चैनी की सेल्स में वृद्धि हुई है। राजनिवास का भी काम जोरों से हो रहा है। कुछ एरिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कूल लिप की डिमांड आ रही है। विमल कंपनी का बोल्ड फिल्टर खैनी की भी प्लेसमेंट हो रही है। झी कंपनी अपना पुनारा ब्रांड झी पान मसाला लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रहा है। किंग पान मसाला सौराष्ट्र एरिया में लॉन्च हुआ है और ब्रांड को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मधु पान मसाला भी कुछ एरिया में अच्छा बिक रहा है। साथ ही अहमदाबाद के बाजार में बुद्धा लाल ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा हुआ है।
महक सिल्वर ने इतिहास रच दिया है। वर्षों राज करने वाले विशेषकर उत्तर गुजरात में महक सिल्वर एक बार बाजार से पूरे तरीके से गायब जैसा हो गया था। सारी परंपराओं को तोड़ते हुए वर्षों तक बाजार में संघर्ष करने के बाद आज महक पहले से भी ज्यादा बड़े एरिया में राज करने लगा है। जाफरानी में बागवान 138 ने पूरे गुजरात की मार्केट पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। इसके अलावा बागवान का दूसरा ब्रांड डिंगली काफी प्रचलित है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बागवान के ब्रांड गुजरात में सर्वोच्च स्थान पर हैं। राजस्थान मार्केट रिपोर्ट। विमल ग्रुप के बोल्ट फिल्टर खैनी को बड़े स्कीम के साथ उतारा गया है। नए में तारा पान मसाला का कार्य शुरू हो गया है। शुरुआती रुझान से दिख रहा है कि तारा सितारा बनेगा। मध्य प्रदेश मार्केट रिपोर्ट। बाजार जगत की बात करें तो महक चैनी फिल्टर और माउंटेन ब्रीज परिवार अपने नए उत्पाद तारा को मध्य प्रदेश के रतलाम, श्योपुर, शिवपुरी और महाकौशल में बहुत ही बड़े सपने या विजन के साथ लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश बाजार की बात करें तो प्रीमियम में रजनीगंधा ही परम स्थान पर है, लेकिन अब पहले जैसा एक तरफा न होकर संघर्ष भी करते दिख रहा है। RMD के फिक्स ग्राहक हैं। सिग्नेचर अपना जगह बनाकर आगे बढ़ रहा है। KP का कमला पसंद मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा तानसेन भी बाजार में है, लेकिन बढ़ने की जगह रुक सा गया है। पश्चिम बंगाल मार्केट रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में प्रीमियम में रजनीगंधा प्रथम स्थान पर है। सिग्नेचर ने बहुत मजबूत स्थान बना लिया है और कंपनी प्रचार प्रसार में कोई कमी भी नहीं छोड़ रही है। जिस जगह नजर डालते हैं सिग्नेचर के साथ साथ अन्य नामी ब्रांडों के होर्डिंग्स नजर आते हैं। कोलकाता में विमल, शांति, रजनीगंधा, मस्तबा, कमला पसंद, राजश्री, पान बहार और अन्य का भी प्रचार प्रसार दिख रहा है। बाबा नवरत्न को प्रयास के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ मार्केट रिपोर्ट। पान मसालों में राजश्री, विमल और आशिकी में जद्दोजहद जारी है। झारखंड मार्केट रिपोर्ट। झारखंड में कमला पसंद प्रथम स्थान पर है। विमल भी अच्छा दिखता बिकता है और ये दूसरे स्थान पर हो सकता है। शिखर ने लगातार प्रयास कर अपना मजबूत जगह बना लिया है। पान बहार और दिलरुबा के अपने अपने जगह हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में बनेगा श्री राम मंदिर। रामलीला मैदान में हुआ श्री राम मंदिर का शिलान्यास। मथुरा के रामलीला मैदान में श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। स्वीटी सुपारी परिवार ने श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी की स्मृति के साथ श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण का शिलान्यास किया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश के चीनी मिल एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह मौजूद थे। साथ ही स्वीटी सुपारी के सुनील कुमार अग्रवाल एवं धर्मपत्नी रजनी अग्रवाल के साथ जयंत प्रसाद अग्रवाल, समारोह के अध्यक्ष गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी तथा साध्वी रितंभरा भी मौजूद रहीं। इसके अलावा आचार्य गोविंद गोस्वामी व अनिल गोस्वामी की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अतिथियों का स्वागत उप सभापति नंद किशोर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल सर्राफ, उप प्रधान विजय किरोड़ी सर्राफ ने स्मृति चिन्ह देकर व दुपट्टा पहनाकर किया। इस मौके पर चीनी मिल एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने कहा कि स्वीटी सुपारी के सुनील अग्रवाल बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वे अपने पिता के संकल्प को तो पूरा ही कर रहे हैं, साथ साथ एक धर्म एवं सामाजिक कार्य भी मंदिर निर्माण करके कर रहे हैं, इसीलिए बधाई के पात्र हैं। वहीं साध्वी रितंभरा ने कहा कि धन का प्रयोग यदि धर्म के कामों में होता है तो सुख और यश की प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य को धर्म से जुड़े कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। Healthy morning makes for happier lives. Every morning we make hundreds of families smile. Every morning we create a bond with different cultures. Every morning we at Ayu Farms work hard to make the day perfect for you. Ayu Farms dairy products are as pure and healthy as morning light.
IU Farms is a brand owned by KVG Agro Private Limited. It is an innovative company with an entrepreneurial spirit and has a vision of providing purest quality of milk and milk products to its customers. In year 2023, KVG Agro Private Limited acquired another milk processing plant of 3.5 lakh litres per day capacity at Kurukshetra, Haryana on GT Road. The total milk handling capacity of KVG Agro Private Limited now stands at 5 lakh litres of milk per day. KVG Agro Private Limited is one of North India's fastest growing milk processing plant and has a wide array of products like milk, flavored milk, dahi, chhach and lassi, paneer, ghee, butter, SMP, WMP, dairy whitener, ice creams, a wide variety of sweets, bakery products and frozen vegetables.